हेलो। मैं बसंती। हाँ बोलो बसंती। सुनो, आज सुबह गोली का करोड़ों का माल वाशी के सोन टेकरी के गोदाम में पहुंचा दिया गया है। अगर तुम चाहो तो अभी छापा मार सकते हो, इसी वक्त। इसी वक्त? हाँ करण, जल्दी करो, क्योंकि ठीक 4 बजे वो माल वहाँ से हटाकर उनके अलग अलग डीलरों के पास पहुंचा दिया जाएगा। 4 बजे? अभी तो 2:30 बजे हैं और बहुत कम है। बसंती के मुताबिक यहाँ सिर्फ 4-5 आदमी होने चाहिए। मैं नीचे जा रहा हूँ और तुम जीप में बैठे रहोगे। मेरे पीछे पीछे नहीं आओगे, समझे? क्यों नहीं आ सकता? मैं भी आऊंगा। ठीक है, आओ आओ मेरे पीछे पीछे आओ। करण, करण, तेरी करण, अगर तुमने मुझे नहीं खोला तो
हे, थैंक यू। क्यों? अगर तुम सही वक्त पर जीप लेके नहीं आते तो आज मैं हाँ? तुमने मेरी जान बचाई। तुमने साबित कर दिया कि तुम जीरो नहीं हीरो हो। करण, आज मैंने तुम्हारी जान बचाई। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम दोगे ना? क्या? करण, मैं तुम्हारी बहन शिवांगी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। इंस्पेक्टर करण जुगलेकर, I want you dead. I want you dead. इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान सिर्फ आधा घंटा और, सिर्फ आधा घंटा और माल डीलरों तक पहुंच जाता। कोई तो है, कोई तो है हमारे बीच जो ये खबर पुलिस तक पहुंचाता है। अरे साहब, साहब, हाँ बोलो। हम एक बात बोलें? हमको बहुत घबराहट हो रही है। आप अकेले जाओ, हम यहीं जीप में बैठे रहें। क्यों? सर काहे के घर में एक बीवी है, 4 बच्चा है, कोई कमाने वाला नहीं, और ये तो इतना खतरनाक टेररिस्ट है, 30 खून किया है। 30 खून? हाँ, और हम मर गया तो हमारे बीवी बच्चे यतीम हो जाएंगे साहब। शट अप रामलाल। हमको बहुत डर लग Shut रहा है up, रामलाल। साहब। Shut up। आए? ये क्या है? अरे तुम काहे को मरते टाइम कॉमेडी करता नहीं था? जान दो, जाने दो। ये काहे को निकाला तुम? फॉर द फील। फील? वो टेररिस्ट आया तो सारा फील यहीं निकल जाएगा। रखो इसको अंदर। अच्छा है, आप जाओ। हाँ, भगवान तेरी रक्षा करे। आना। हाँ, अरे ये असली पिस्तौल। हाँ, इसके अंदर गोलियां असली। रखो, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए। जरूरत पड़ी तो सिर्फ पैर पर गोलियां चलाना, अगर जरूरत पड़ी। ठीक है? ओके। और जीप के बाहर मत निकलना। जीप के बाहर मत निकलना, समझे? रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा मैं। भगवान से उसके बाद मशीन गन है। उस तरफ भाग रहा है। हम मार दो गोली। रुक जाओ, रुक जाओ। ये तुमने क्या किया? रामलाल पर गोली चला दी? नहीं, मैंने सोचा कोई और है। तुम जानते हो एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने का अंजाम क्या होता है? नहीं। तुम्हें मैंने मना किया था ना जीप से बाहर मत निकलना। तुम्हें कहा था ना मैंने पैरों पे गोली चलाना, छाती पे क्यों चलाई? ये क्या हिमाकत की तुमने?
रामलाल। मुझसे एक हवलदार का खून हो गया। मेरी जिंदगी, मेरा करियर, सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ओह गॉड। सुनो, ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? अगर किसी को पता चल गया कि ये खून तुमने किया है तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। ओह नो। मेरी तो सिर्फ वर्दी उतर जाएगी। और अगर ये इल्जाम मैं अपने सर पर ले लेता हूं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर, कुछ नहीं होगा उसे। ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी चली जाएगी। 3 या 4 साल जेल हो जाएगी बस। तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ, चले जाओ यहां से। भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था, भूल जाओ कि ऐसा कुछ देखा था। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो करण, रामलाल की बीवी बच्चों को किसी चीज की भी जरूरत हो, यानी कि पैसे या कुछ भी, दे देना। मैंने अपने सेक्रेटरी को सब कुछ समझा दिया है। और अगर तुम्हें वकील करना पड़े तो अच्छा से अच्छा वकील करना, पैसों की परवाह मत करना। एक सेकंड, ये लो, ये मेरा पता है। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहरूंगा। तुम मुझे प्लीज हर बात की खबर देते रहना। और करण, मैं तुम्हें हर आधे घंटे में फोन करूंगा। गलती से भी मुझे फोन मत करना, क्योंकि मेरा फोन टैब हुआ है। और अगर हमारी बातचीत किसी ने सुन ली तो गए 15-20 साल के लिए अंदर। मैं फोन नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। दीपक, रुक जाओ दीपक, ये तुम क्या करने जा रहे हो? एक वो है करण जो तुम्हारे लिए अपनी वर्दी, अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा है, और एक तुम हो जो बुज़दिलों की तरह भाग रहे हो। क्या तुम्हारा कोई ज़मीर नहीं है? क्या मर गई है तुम्हारी आत्मा? तुम शिवांगी से बहुत प्यार करते हो ना, तो फिर किस तरह तुम उसके सामने जाओगे? उठो दीपक, उठो, और एक मर्द की तरह अपने जुर्म का इकरार करो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो। कि तुम कैसे फड़फड़ाती है? उसके साले की उंगलियां वैसे फड़फड़ा रही थी, वो जाके हमने पेट पर रख दिया। और हम गुदगुदी के बहुत पुराने मरीज है। अरे हम तो भड़ाक से हंसने वाले थे। भगवान ने इज्जत रख ली, नहीं तो तोरा तो पुल खुल गया था साहब। मगर एक बात तो है साहब, जिस अंदाज से तुम दीपक कुमार को ये शहर से भगाया है, वो 36 जन्म तक याद रखेगा कि एक्टिंग करने में पुलिस वाले भी कुछ कम नहीं है साहब। कौन में? अरे तुम खुद हो रामलाल। अच्छा रामलाल, एक बात बताओ, उस रिवॉल्वर में नकली गोलियां तो मैंने खुद भरी थी, फिर ये खून कैसे आया तुम्हारे सीने पे? कहां खून है? वो खून था कहां? और क्या था? अरे टमाटर का सॉस था। टमाटर का सॉस? है? ऐसे प्लास्टिक की थैली में सांस भर के ऐसे हिया रखा और धप से दबाया और भर से सांस बाहर निकला, और सांस को देख के उसकी सांस अटक गई। साहब एक ताली मारने मेरा साहब। बनियान अंदर करो। अरे मारो गोली बनियान को। हमारा मन करता है कि लंगोट बाहर करें आपको, तो बनियान अंदर करो। अरे कैसा दुम दबाकर भागा साला। साल भर इस शहर की तरफ आना तो एक तरफ, हवाई जहाज से शहर के ऊपर से भी। क्या है? ये पिच क्या है? हवाई जहाज आ गया साहब। हवाई जहाज आ गया? कहाँ आ गया? साहब ये
ये बनियान जरा बहुत लंबी होगी, हम बदल के आते हैं। तो कल रात हम एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ने गए थे और गलती से तुम्हारे उस हवालदार को मैंने गोली मार दी। दीपक, दीपक, मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया गया। रिवॉल्वर मेरे हाथ से लेकर अपनी उंगलियों के निशान लगाए थे। दीपक, देख दीपक, अगर तूने दोबारा हाथ उठाया तो। अरे हाथ उठाना क्या, मैं फ्रॉड करने के जुम्मे तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगवा सकता हूं। तुम अपने आप को इंस्पेक्टर कहते हो, एक पुलिस ऑफिसर कहते हो। तुम इंस्पेक्टर नहीं, तुम एक झूठे कैरेक्टर हो। और तुम और तुम्हारा बेहुदा हवालदार यहां बैठकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मिस्टर करण जोगलेकर, मैं दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे इसलिए लगा था क्योंकि मुझे तुम में एक मुकम्मल मर्द नजर आता था। तुम्हारी चाल, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारी अदा की नकल कर कर मैं दुनिया से दाद हासिल करना चाहता था, मगर अब नहीं करूंगा क्योंकि झूठों की नकल करना मेरी आदत है। अरे एक बार मर्द बनकर मेरा गिरेबान पकड़कर दो चाटे मारकर मुझसे पूछते तो सही कि मेरी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी बहन से दिल लगाने की, उससे प्यार करने की मेरी औकात कैसी हुई। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अपने प्यार का इतराफ करता, तुम्हारे पैरों पर सर रखकर रोकर तुम्हारी बहन के प्यार की भीख मांगता, मगर अब नहीं, क्योंकि सच्चाई के आंसू से दिल पिघला करते हैं, तुम जैसे पत्थर नहीं। तुम एक संदिल, बेदर्द, बेरहम इंसान हो। तुम्हें ना तो अपनी बहन से प्यार है, ना तो उसकी प्यार की परवाह है, ना तो उसकी खुशियों की फिक्र है, ना तो उसके भविष्य की चिंता। इंस्पेक्टर साहब, कानून और फर्ज के रखवाले बाद में बनना, पहले दिल के रखवाले बनना। अगर यह वर्दी पहनकर, यह पिस्तौल लटकाकर दुनिया पे धौंस जमाते फिरने को तुम फर्ज कहते हो, तो यह फर्ज नहीं, गुरूर है, घमंड है। बाजारी जुबान में इसे दादागिरी कहते हैं। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं, तुम्हारी बहन की जिंदगी से दूर चला जाऊं, तो मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। खुश रहना, और अगर हो सके दूसरों को भी खुश रहने देना।